नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। लोकसभा में डिप्टी स्पीकर पर सवाल उठा तो सरकार की ढाल बन गए मोदी के हनुमान। चिराग ने बिना नाम लिए राहुल को खूब सुनाया। लोकसभा में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच हुए घमासान के दौरान हाजीपुर सांसद और लोजपा रामविलास के चीफ चिराग पासवान ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सदन में करारा जवाब दिया है। राहुल गांधी का नाम लिए बिना चिराग पासवान ने कांग्रेस नेता को करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आज स्पीकर सर को बधाई देने के लिए खड़े हुए हैं, लेकिन कई बार विपक्ष की ओर से कई बातें कही जाती है। इतना जरूर कहूंगा कि आप किसी की तरफ से एक उंगली उठाते हैं तो बाकी की 3 उंगलियां आपकी तरफ उठती है। सीबीआई ने गिरफ्तार किया तो केजरीवाल को लगा बड़ा शॉक। कोर्ट रूम में ही बिगड़ गई सीएम की तबीयत। दिल्ली के मुख्यमंत्री की तबीयत उस वक्त बिगड़ गई जब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने की बात सुनने के बाद केजरीवाल का शुगर लेवल डाउन हो गया और उन्हें परेशानी महसूस होने लगी। इस दौरान उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी कोर्ट में मौजूद थी। इसके बाद सीएम केजरीवाल को दूसरे रूम में बैठाया गया और चाय बिस्किट दिया गया। गिरफ्तारी से पहले सीबीआई की टीम ने केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। स्पीकर ओम बिरला को राहुल ने दिलाई संविधान की याद। विपक्ष की ताकत बताकर जिताई यह उम्मीद। ओम बिरला को दूसरी बार लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है और वह एक बार फिर स्पीकर बन गए हैं। स्पीकर बनने के बाद सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को बधाई दी। इस दौरान राहुल ने ओम बिरला को संविधान की याद दिलाई और विपक्ष की ताकत के बारे में बताते हुए उम्मीद जताई कि स्पीकर सदन में विपक्ष की आवाज को उठाने देंगे। 29 जून को होगी जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। कई बड़े फैसले की उम्मीद। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की तैयारी अंतिम चरण में है। इसमें शामिल होने के लिए पार्टी के संबंधित नेताओं को संदेश भेजा जा चुका है। मुख्यमंत्री सह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 29 जून को दिल्ली में यह बैठक होनी है। जेडीयू की बैठक में केंद्र और राज्य सरकार में पार्टी के तमाम मंत्रीगण, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद, सभी प्रदेशों के अध्यक्ष समेत राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य शामिल होंगे, जिनकी संख्या करीब 100 रहेगी। वहीं लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद हो रही इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए जाएंगे। ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बना पा रहे टीचर। ई शिक्षा कोष ऐप में आई खराबी। बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से सभी सरकारी टीचरों को ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने का निर्देश जारी किया है। इसके बाद मंगलवार की सुबह जब शिक्षक पोर्टल खोलने लगे तो किसी का आईडी पासवर्ड इनवैलिड बता रहा था, तो किसी के मोबाइल पर पोर्टल नहीं खुल रहा था। कुछ शिक्षकों ने पोर्टल खोला तो उनके विद्यालय का लोकेशन गलत बता रहा था। इस वजह से अधिकतर शिक्षकों ने ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बनाया। उन्हें पुरानी विधि से रजिस्टर पर हाजिरी बनानी पड़ी है। वहीं विभाग ने शिक्षकों को 25 जून से ई शिक्षा ऐप पोर्टल पर ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने का निर्देश दिया था। एनएचएआई में विभिन्न पदों पर सरकारी नौकरी पाने का मौका। 18 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जो भी अभ्यर्थी सरकारी नौकरी की खोज कर रहे हैं और इसके लिए पात्रता रखते हैं, वे निर्धारित अंतिम तिथि 18 जुलाई 2024 तक इसमें शामिल होने के लिए आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। इस भर्ती के माध्यम से कुल 38 रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। आवेदन पत्र ऑफिशियल वेबसाइट nhai.gov.in पर उपलब्ध करवाया गया है और केवल ऑनलाइन ही भरा जा सकता है। एनडीएमसी लिमिटेड में अप्रेंटिसशिप पदों पर वॉक इन इंटरव्यू से पा सकते हैं जॉब। इन डेट्स में होंगे साक्षात्कार। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड यानी एनएमडीसी लिमिटेड ने ट्रेड अप्रेंटिस, ग्रेजुएट अप्रेंटिस और डिप्लोमा अप्रेंटिस के कुल 157 रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन केवल वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। ट्रेड अप्रेंटिस पदों के लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन 1 से लेकर 6 जुलाई तक आयोजित किया गया है। स्नातक अप्रेंटिस के लिए इंटरव्यू 7 एवं 8 जुलाई को और अंत में टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस पदों के लिए इंटरव्यू 9 जुलाई को लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश जूनियर इंजीनियर भर्ती के लिए पुनः शुरू हुए आवेदन। पदों में भी हुई बढ़ोतरी। इंजीनियर बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए यूपीएसएससी की ओर से एक और मौका प्रदान किया गया है। यूपीएसएससी ने जूनियर इंजीनियर सिविल भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पुनः शुरू कर दी है, जो 28 जून तक जारी रहेगी। जो भी अभ्यर्थी पहले आवेदन करने से वंचित रह गए हैं, वो तय तिथि में फॉर्म भर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाकर या इस पेज पर दिए गए लिंक से भरा जा सकता है। शुल्क समायोजन एवं आवेदन की अंतिम तिथि 5 जुलाई 2024 तय की गई है। स्पीकर चुनाव में 7 सांसद नहीं कर सके वोट।
शशि थरूर और शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी शामिल। लोकसभा के अध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस को झटका लग सकता है, जिसकी वजह से यह कि वोटिंग के दौरान कांग्रेस नेता और नवनिर्वाचित सांसद शशि थरूर और टीएमसी नवनिर्वाचित सांसद शत्रुघ्न सिन्हा समेत 7 सांसद वोटिंग में हिस्सा नहीं ले सके हैं। दरअसल अब तक 5 विपक्षी सांसदों और 2 निर्दलीय सांसदों ने शपथ नहीं लिया है। इन सांसदों को स्पीकर चुनाव के बाद शपथ दिलाई जा सकती है। मालूम हो कि भारतीय राजनीति के लिए बुधवार को ऐतिहासिक दिन रहा। साल 1952 के बाद पहली बार लोकसभा स्पीकर का चुनाव हुआ। बिहार में स्वास्थ्य विभाग का नया कारनामा, ऑपरेशन के बाद महिला के पेट में छोड़ दिया बैंडेज। पीड़ित की शिकायत पर डीएम ने दिए जांच के आदेश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। मामला बिहार शरीफ सदर अस्पताल का है, जहां ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने महिला मरीज के पेट में ही बैंडेज छोड़ दिया। मामला सामने आने के बाद डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। पिछले साल नवंबर महीने में प्रसव पीड़ा होने के बाद बेबी देवी को सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं बिहार शरीफ सदर अस्पताल में ऑपरेशन के बाद बेबी देवी ने बच्ची को जन्म दिया। पिछले कुछ महीने से बेबी देवी के पेट में दर्द की शिकायत हो रही थी। नीट के बाद केंद्र के एक और विभाग में फर्जीवाड़ा, जाली सर्टिफिकेट पर नौकरी पाने वाले 19 कर्मी सेवा से मुक्त। जांच के बाद हुआ एक्शन। नीट के बाद अब केंद्र की मोदी सरकार ने पोस्टल विभाग में फर्जी बहाली की भी जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद पूर्वी चंपारण में 19 फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहे कर्मचारियों को सरकारी नौकरी से वंचित कर दिया गया है। साथ ही पोस्टल विभाग में नए बहाल डाक कर्मी के सर्टिफिकेट की जांच कराई गई तो 19 कर्मियों के सर्टिफिकेट फर्जी निकले हैं, जिसमें 16 कर्मी जम्मू कश्मीर हैं और 3 ने पश्चिम बंगाल से अपना सर्टिफिकेट बनवाया है। सबसे खास बात यह रही कि जम्मू कश्मीर से प्रमाण पत्र लाए सभी अभ्यर्थियों का एक ही अंक 495 अंकित था। नीट पेपर लीक मामले में एक्शन में नजर आई सीबीआई की टीम। 8 के खिलाफ केस दर्ज, रिमांड पर लिए जाएंगे आरोपी। नीट यूजी पेपर लीक मामले में अब सीबीआई एक्शन में नजर आ रही है। सीबीआई ने आरोपियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जांच एजेंसी की ओर से दर्ज एफआईआर की कॉपी मंगलवार को पटना सीबीआई के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी हर्षवर्धन सिंह की अदालत में जमा कराई गई। साथ ही सीबीआई ने जेल में बंद आरोपियों को रिमांड पर लेने और पेशी कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। नीतीश कुमार, रॉकी, अखिलेश कुमार, सिकंदर यादवेंदु, बिट्टू कुमार, संजीव, अमितानंद, आयुष राज को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। इसके अलावा अज्ञात के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। इनमें रॉकी और संजीव को छोड़कर बाकी सभी लोग जेल में हैं। डॉक्टर के साथ मारपीट कर बुरी तरीके से फंस गए दरोगा साहब, डीआईजी ने कर दिया सस्पेंड। रोहतास जिले के संझौली थाना में कार्यरत सब इंस्पेक्टर को डॉक्टर से मारपीट करना महंगा पड़ गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए शाहबाद डीआईजी ने सब इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया है। साथ ही उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शुक्रवार की शाम संझौली थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर शिवम कुमार पर अन्य पुलिसकर्मियों के साथ मिलकर चिकित्सक गौरव कुमार अभिषेक की बुरी तरीके से पिटाई करने का आरोप लगा था, जिसमें बुरी तरीके से चोटिल डॉक्टर का अभी इलाज चल रहा है। जैसे काम कर रहे थे वैसे ही अपना जलवा रखिएगा बरकरार। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने स्पीकर ओम बिरला के तारीफों की बांधी पुल। भाजपा सांसद ओम बिरला 18वीं लोकसभा के स्पीकर चुन लिए गए हैं। ध्वनिमत से ओम बिरला को स्पीकर चुना गया है। बता दें कि लोकसभा स्पीकर के रूप में दूसरी बार ओम बिरला को जिम्मेदारी मिली है। वहीं पक्ष विपक्ष ने इस दौरान ओम बिरला को बधाई दी। इस दौरान जदयू सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी ओम बिरला की दूसरी बार स्पीकर बनने के लिए उन्हें बधाइयां दी हैं। साथ ही उनके पहले कार्यकाल की सराहना की है। गंडक नदी में घड़ियालों की संख्या बढ़ाने की पहल। घड़ियाल रिकवरी प्रोजेक्ट के तहत छोड़े गए 160 नवजात बच्चे। पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व से गुजराती गंडक नदी में अंडे से निकली 160 नवजात घड़ियाल के बच्चे को छोड़ा गया है। बता दें कि वर्ष 2013 में गंडक घड़ियाल रिकवरी प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। तब से लेकर अब तक 600 से ज्यादा घड़ियाल के बच्चों से गंडक नदी गुलजार हुआ है। विगत 3 महीने से गंडक नदी किनारे 6 जगहों पर घड़ियाल के अंडों का संरक्षण किया जा रहा था, जिसके बाद उनका वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया और वन विभाग द्वारा सफलतापूर्वक हैचरी कराया गया और फिर बच्चे निकलने के बाद उन्हें गंडक नदी में छोड़ दिया गया है। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया, जिसे तलाश रही ईओयू किंगपिन मुखिया उद्यान महाविद्यालय में कर रहा है नौकरी। छुट्टी का लेटर आया सामने। नीट पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया नालंदा जिले के नूरसराय उद्यान महाविद्यालय में तकनीकी सहायक के पद पर कार्यरत है।
महाविद्यालय के कार्यालय अधीक्षक प्रणय कुमार पंकज ने बताया कि वे 5 मई को छुट्टी का आवेदन दिया था। 6 मई को अचानक बीमार होने का बहाना बनाकर लेटर देकर फिर 6 मई से 5 जून तक के लिए 1 महीने की छुट्टी पे था। छुट्टी पूर्ण होने के बाद भी जब कार्यालय ड्यूटी पर नहीं लौटा तो विभाग द्वारा लेटर जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। अगर जवाब नहीं मिलता है तो उसके बाद उद्यान महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर में पत्रकार की गला रेत कर निर्मम हत्या, अपराधियों ने जिंदा रहने तक चाकू से किया वार। देर रात पत्रकारिता पेशे से जुड़े एक युवक की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मनियारी थाना क्षेत्र के मीड़ापुर गांव निवासी युवक शिव शंकर झा अपने बाइक से घर जा रहे थे, तभी गांव के ही शिव मंदिर के पास अज्ञात अपराधियों ने बाइक रोककर युवक शिव शंकर झा को चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दिया है। फिलहाल घटना के कारणों का स्पष्ट कारण नहीं मिल सका है, वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। छपरा जंक्शन पर सेल्स टैक्स की टीम ने की छापेमारी, 20 लाख से अधिक का माल किया जब्त। टैक्स चोरी करने वाले व्यवसायियों में मचा हड़कंप। छपरा जंक्शन पर सेल टैक्स विजिलेंस की टीम ने छापेमारी कर खलबली मचा दी है। लगभग आधा दर्जन अधिकारियों की टीम ने जंक्शन के माल गोदाम साइट स्थित प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर 3 दिन पहले पहुंची थी और कोलकाता से आई एक ट्रेन के पार्सल वैन की जांच करने लगी। चूंकि टीम को गुप्त सूचना मिली थी, इसलिए जांच के क्रम में ही माल लदे पार्सल वैन को ट्रेन से अलग करते हुए डिटेन कर दिया गया। एक अनुमान के अनुसार पूरे कोच में 20 लाख से अधिक का माल हो सकता है। मनीष सिसोदिया और मैं निर्दोष हैं, सीबीआई के दावों के बीच कोर्ट में बोले अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जिन्हें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था, उन्होंने बुधवार को कहा कि जांच एजेंसी द्वारा किए गए दावे कि उन्होंने मनीष सिसोदिया के खिलाफ बयान दिया है वो गलत है और सिसोदिया निर्दोष है। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई दावा कर रही है कि मैंने मनीष सिसोदिया के खिलाफ बयान दिया है, जबकि ये गलत है। मनीष सिसोदिया निर्दोष है, आम आदमी पार्टी निर्दोष है और मैं भी निर्दोष हूँ। हाथों में हाथ और दोनों गले भी लगे, संसद में कैमरे में कैद हुआ कंगना रनौत और चिराग पासवान का ब्लॉकबस्टर सीन। संसद के पहले दिन लोकसभा चुनावों में जीत के बाद अपने पुराने दोस्त को देखकर कंगना का उत्साह रुकने का नाम नहीं ले रहा था। थप्पड़ का गम भूलकर कंगना ने चिराग पासवान को गले लगा लिया। बुधवार को स्पीकर के चुनाव के दिन संसद की सीढ़ियों के हरे कालीन पर एक बार फिर कैमरे में कैद हो गया कंगना और चिराग पासवान का ब्लॉकबस्टर सीन। बिहार में पीएचईडी के 826 करोड़ का टेंडर रद्द, महागठबंधन सरकार में जारी हुए थे आदेश, भड़की आरजेडी। बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने महागठबंधन कार्यकाल के दौरान जारी किए गए 800 करोड़ रुपए से अधिक के टेंडर रद्द कर दिए हैं। उस दौरान टेंडरों में कई खामियां उजागर हुई थी। बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने घोषणा की कि सभी निविदाएं जल्द से जल्द फिर से जारी की जाएंगी। सभी काम 6 महीने के अंदर पूरा होने का उम्मीद है। पीएचईडी द्वारा जांच के बाद अनुबंध रद्द करने का निर्णय लिया गया। वहीं मंत्री बबलू ने कहा कि ठेकेदारों की चयन की प्रक्रिया में अनियमितताएं सामने आई हैं। पीएम मोदी ने कराया मंत्रियों का परिचय, पहले दिन ही हुआ लोकसभा में हंगामा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक महत्वपूर्ण संसदीय कदम के तहत बुधवार को लोकसभा में अपने नवगठित मंत्री परिषद के लोगों का परिचय कराया है। प्रधानमंत्री मोदी ने औपचारिक रूप से अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को संसद के निचले सदन में प्रस्तुत किया, जिससे उनके आधिकारिक कर्तव्यों की शुरुआत हुई। मोदी ने निचले सदन में केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों का परिचय कराया है। बता दें कि बाद में स्पीकर ओम बिरला ने 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल को याद करते हुए कहा कि सदन इसकी कड़ी निंदा करता है। जनता की पिटाई के डर से इंदिरा गांधी ने भागने की योजना बनाई थी, तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई का दावा। चेन्नई में भाजपा मुख्यालय में आयोजित एक बैठक में अन्नामलाई ने कहा कि आपातकाल की समाप्ति के बाद इंदिरा गांधी ने सोचा कि पूरे गांधी परिवार को देश के लोगों द्वारा पीटा जाएगा और इसीलिए उन्होंने अपने बेटे और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से देश से बाहर जाने के लिए मुंबई में उनके लिए एक विशेष विमान तैयार करने को कहा। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने 1978 में सत्ता में आने के बाद उन्हें आश्वासन दिया कि देश के लोग उन्हें माफ कर देंगे और उनकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। आपातकाल के दौरान पूरी तरह से गुमनामी की जिंदगी जी रहे थे प्रधानमंत्री मोदी। एक युवा आरएसएस पूर्णकालिक
कार्यकर्ता के रूप में नरेंद्र मोदी पूरे आपातकाल के दौरान गुमनाम रहे। इस अवसर का उपयोग उन्होंने राजनीतिक स्पेक्ट्रम में नेताओं और संगठनों के साथ काम करने के अवसर के रूप में किया, जिससे उन्हें विभिन्न विचारधाराओं और दृष्टिकोण से अवगत कराया गया। अन्य सत्याग्रहियों की तरह उन्होंने पहचान से बचने के लिए कई तरह से भेष धारण किए। उनके भेष इतने प्रभावी थे कि लंबे समय से परिचित लोग भी उन्हें पहचान नहीं पाए। आपातकाल के खिलाफ संसद के बाहर एनडीए नेताओं का विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। आपातकाल की 50वीं बरसी पर संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन करते हुए एनडीए नेताओं ने तख्तियां दिखाई और नारे लगाए हैं। बता दें कि बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा कि संविधान के लिए सबसे ज्यादा बोलने वालों को भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। राहुल गांधी का बिना नाम लेते हुए तंज करते हुए उन्होंने कहा कि वे अपने पिता और दादी के नाम पर वोट बटोर रहे हैं, तो क्या वे अपने कामों की जिम्मेदारी लेंगे? उन्हें अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए कि कैसे लोकतंत्र का गला घोटा गया है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।